नमस्कार। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 परवाद के बारे में। इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। सेक्शन 12 सेक्शन 12 एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। सबसेक्शन 1 ड्यूरिंग द पेंडेंसी of any inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the internal committee or the local committee, as the case may be, may recommend it to the employer too। अब इसमें क्या है कि जांच के जो सेक्शन 12 है, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई, वो कार्रवाई क्या होगी कि जांच के लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला जो जिसको परेशान किया गया है, जो परेशान है किसी आदमी से, वह महिला लिखित एक अनुरोध करेगी आंतरिक समिति को और स्थानीय समिति को। नियोजक को निम्नलिखित सिफारिशें करेगी। वो कौन कौन सी सिफारिशें होंगी, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। A. The transfer the aggrieved woman or respondent to any other workplace। का व्यथित महिला या प्रत्यार्थी का किसी अन्य स्थल में, कार्यस्थल में स्थानांतरण करने। अब इसमें क्या है कि अगर कोई एग्रीवेड वुमेन है, परेशान महिला है किसी पुरुष के द्वारा, तो या तो उसको वहां से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर महिला को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें खा है, अब जैसे आएगा ये हम इसमें थोड़ा सा कर देते हैं। खा वर्क प्लेस, ये थोड़ा सा खा यहाँ ले आएंगे हम। हाँ, व्यथित महिला की जैसे कि ग्रांट लीव टू द एग्रीवेड वुमेन अप टू द पीरियड ऑफ द 3 मंथ। इस द व्यथित महिला की जो व्यथित महिला है जिसको परेशान किया गया, उसकी 3 महीने तक की जो है ना छुट्टी मंजूर कर दी जाएंगी, ये इसमें बताया गया है। ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीवेड वुमन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने जो विहित की जाएंगी, जैसा कि वो कमेटी समझे, तो उस हिसाब से ये का ABCD में ABC में है। अब सब सेक्शन 2 है, द लीव ग्रांटेड टू द एग्रीवेड वुमन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज इंटाइटल्ड। इस धारा के अधीन व्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि इस महिला को जो छुट्टी है उनमें से, जो महिला की जो छुट्टी पड़ती है उनमें से इनको छुट्टी दी जाएगी। अब ये इसमें कहा गया है कि जो लीव ग्रांटेड होंगे वो इस तरीके से होंगे, वो 3 महीने अलग होंगे उन छुट्टियों से। ऐसा नहीं कि 3 महीनों को उसके अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। अब आते हैं सब सेक्शन 3। सबसेक्शन 3 on the recommendations of the internal committee or the local committee as the case may be, under subsection 1 the employer shall implement the recommendations made under the subsection 1 and send the report of the such implementations to the internal committee or local committee as the case may be। अब यहाँ का जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको हिंदी में कि उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक क्या करेगा, उपधारा 1 के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। यानी कि जो समिति की जो सिफारिश है, दोनों समिति की, जो स्थानीय समिति है, लोकल आंतरिक समिति है, वो कौन करेगा, नियोजक करेगा, उसका मालिक करेगा उसको। और ऐसे कारण की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा। तो इसको वो सिफारिश करेंगे और फिर यथास्थिति वो उसको फिर दोबारा से रिटर्न करेगा इसके अंदर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 क्या कहता है, इंक्वायरी रिपोर्ट यानी जांच रिपोर्ट। अब ये जांच रिपोर्ट क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट the internal committee or the local committee as the case may be shall provide a report of its findings to the employer
or as the case may be, the district officer within a period of 10 days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties. तो जांच रिपोर्ट क्या है? इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति अंतरिक्ष समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जांच की पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें ये कहते हैं कि जो अंतरिक कमेटी है और जो जांच कमेटी है, जो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी है, वो अपनी जो है ना निष्कर्षों की जो एक रिपोर्ट है वो क्या करेगी, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच जैसे पूरी हो गई है तो उस पूरी जांच होने के बाद 10 दिन के अंदर के भीतर उपलब्ध जो कराएगी और ऐसी रिपोर्ट जो होगी वो भी जो पक्षकार हैं, वोमेन जो दोनों पार्टी हैं उनको भी उपलब्ध कराई जाएगी। सेक्शन 13 ये कहता है इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। 13 का 2 वेयर द इंटरनल कमेटी, जहां इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में थी यथास्थिति बी अराइव एट द कंक्लूजन that the allegations against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer and district officer that action is required to be taken in the matter. अब जहां जो सबसेक्शन 13 जो जांच इंक्वायरी 13 सेक्शन 13 है 13 है उसकी सबसेक्शन 2 यहाँ यथास्थिति अंतरिक्ष समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस प्रत्यार्थी के विरुद्ध जो रेस्पोंडेंट है अभिकथन साबित नहीं किया गया है तो वहां नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि इस मामले में कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। अब ये कहा जाएगा जो उसमें अगर ये साबित हो गया उस रिपोर्ट के अंदर सबसेक्शन 2 13 का सबसेक्शन 2 में कि भाई जो जिसकी महिला ने जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो प्रूफ नहीं हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट वो नियोजक को भेजेगी और जो जिलाधिकारी को भेजेगी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 where the internal committee or the local committee as the case may be arrive at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend it to employer or district officer as the case may be। अब यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है मान के चलिए, जैसे कि उसमें तो ये था कि रेस्पोंडेंट पर जो आरोप जिस महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो अगर प्रूव नहीं हुए तो जो है ना ये जो है ना इसकी कार्रवाई करना उचित नहीं है। अब इसमें ये कहते हैं कि अगर प्रूफ हो जाता है तो इसकी सूचना जो है ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयर को देगी जो इसमें बताया गया है। अब वन क्या है कि टू टेक एक्शन क्या होंगे तो इसमें फिर क्या बताई जाएगी तो क्या करना होगा टू टेक एक्शन फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट एज मिसकंडक्ट इन accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent or where no such service rules have been made in such manner as may be prescribed। अब जब प्रत्यार्थी को जो लागू नियम सेवाओं के बंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसी सेवा नियम नहीं बनाए हैं वहां ऐसी रीति में जो भेद की जाएंगी लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करें। अब यहाँ पे कोई अगर रूल नहीं है वहां पे तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। सेकंड है टू deduct not with understanding anything in service rule applicable to the respondent from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs as it may determine in accordance with the provisions of the section 15 provided that in case the employer is unable to make such deductions from the salary of the respondent due to this the being absent from duty or essence of the employment, it may direct to the respondent to pay such sum to aggrieved woman। प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रत्यार्थी के वेतन कोई किसी की बात के होते हुए भी
परीक्षार्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिस को संदत्त किए जाने वाले ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे कटौती करने जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे, परंतु यदि नियोजक परीक्षार्थी के कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने या नियोजक के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती कटौती करने में असमर्थ है, तो व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का परीक्षार्थी को निर्देश दे सकता है। अगर वो इस तरीके से कहते हैं सर्विस रूल के अंदर नहीं है, अगर वो कटौती नहीं की जा सकती, तो वो परीक्षार्थी को निर्देश देगा, भैया तुम जो है ना कहीं से भी इसका इंतजाम करो, वो राशि तुम्हें देनी पड़ेगी इसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोवाइजो है इसके अंदर, provided further that in case the respondent failed to pay the sum referred to in clause 1 second, the internal committee, as the case may be, the local committee may forward the order for the recovery of the sum as an area of the land revenue to the concerned district officer। तो लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही भेजा जाएगा, जो इस तरीके से अगर नहीं रख पाता है तो वो कहीं ना कहीं से उस पैसे की रिकवरी कराएंगे। अब आते हैं सबसेक्शन 413 का। द एम्प्लॉयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन द 16 days फॉर इट्स रिसीप्ट। एम्प्लॉयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन, अब इसमें काम करेगा कि क्या करेगा, नियोजक जिलाधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेंगे। 60 दिन के भीतर ही इसको कार्रवाई करनी पड़ेगी जो भी होगा। अब यहाँ पर आती है सेक्शन 14 के बारे में बात करें। सेक्शन 14 14 क्या कहता है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड malicious complaint and false evidence where subsection 14 subsection 1 where the internal committee or the local committee as the case may be arrived at the conclusion that the allegations against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other persons making the complaint as made the complaint knowing to be a false or aggrieved woman or any other persons making the complaint has produced any false or misleading document, it may recommend to the employer or district officer as the case may be to take action against the woman or persons who has made the complaint under subsection 1 or subsection 2 of the section 9 as the case may be in the according with the provision of the service rules applicable to her or him or where no such service rules exist in such manner as case may be provided। अब इसमें ये कहा गया है, हिंदी में थोड़ा हम आपको समझा देते हैं कि मिथ्या या दोषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अब इसमें क्या है कि जो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आपने कंप्लेंट तो दे दी, अब उस कंप्लेंट में क्या है कि आपने जो ना मेलिशियस जो है ना परिवाद दोषपूर्ण है, झूठा है, जहाँ क्या जाएगा सबसेक्शन 14 का क्या 1 कहा जाएगा, जहाँ यथास्थिति अंतरिक्ष समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन दोषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिधान करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद उस मिथ्या जानते हुए की है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाला किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटचरित या भ्रमक दस्तावेज पेश किया है, तो वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 के उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवाद किया है उसे लागू सेवा के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वह ऐसी रीति में जो भेद किए जाएंगे कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। अब ये जहाँ पे जो सर्विस सेवा रूल नहीं है, सभी को आपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वहाँ ऐसी सेवा क्या करेंगे, भाई किसी ने झूठ कंप्लेंट दे दी सेक्शन 9 1 और 2 के अकॉर्डिंग, अब वो पता लग गया भाई ये फोर्स है, तो उसकी क्या है कि उस पे क्या होगा, उस पर जांच भेद की जाएगी, कार्रवाई करने की सिफारिश भी करी जाएगी। अब ये नहीं कंप्लेंट दे दी, कंप्लेंट सही होगी तो ठीक होगा, कंप्लेंट अगर झूठी दी तो भैया सेक्शन 14 के अंदर उसको पनिश किया जा सकता है। Provided further that the malicious intent and part of the complaint shall established after the inquiry in accordance with the produce prescribed before any action is recommended। अब इसमें करेंगे क्या कि परंतु यह किसी भी कार्रवाई की सिफारिश के किए जाने से पूर्व विहित की क्रिया के अनुसार कार्रवाई किए जाने के पश्चात परवादीकर्ता की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाए। अब यहाँ पे ये है कि अब आपको ये करना पड़ेगा भैया, इसमें जो
जो परवादी करता है कि ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। अब इसमें ये माना जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। इसका 2 है, where the internal committee or the local committee, as the case may be, arrive at a conclusion that during the inquiry any witness has given false evidence or produced any false or misleading document. It may recommendation to the employer of the witness or district officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said witness, where no such service rule exist in such manner as case may be prescribed. अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ यथा स्त्री आंतरिक समिति, जैसे यथास्थिति जैसे भी हो, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने अगर मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटचरित भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वहां इस स्थिति में साक्षी के जो मालिक है या जिलाधिकारी है उसको उस साक्षी को लागू सेवा नियमों के बंदों के अनुसार, जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है, वहां ऐसी स्थिति में जो भेद की जाएंगे, जो ऐसी स्थिति में कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा। अब ये पढ़ते हैं सेक्शन। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, सेक्शन हम 15 पढ़ेंगे। 15 में क्या है? 15 में है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द कंपनसेशन। डिटरमिनेशन मतलब अब इसमें क्या कहा जाए, प्रतिकर का अवधारणा। डिटरमिनेशन अवधारणा क्या रहेगी इसकी? फॉर द प्रपोज ऑफ द डिटरमाइनिंग द sums to the sums to be paid to the aggrieved woman under clause 1 of subsection 3 of section 13, the internal committee or the local committee, as the case may be, shall have regard to। क्या होगा इसमें, क्या होगा? डिटरमाइन उसको कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा। कहता है ए का है द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज टू द एग्रीवेड वुमन। अब इसके द्वारा इस किसी महिला को क्या हानि पहुंचाई है? मानसिक आघात पहुंचा है, पीड़ा पहुंची है, यातना है या भावनात्मक कष्ट पहुंचा है, तो इसके अंदर क्या होगा? डिटरमिनेशन ऑफ द कंपेंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। और आगे बी पढ़ेंगे। बी है इसका द लॉस इन द कैरियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंडिसिडेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण प्रवृत्ति के अवसर की हानि। अब ये जो है ना, अनुवृत्ति के अवसर की हानि, अब इसमें ये हो जाएगा। अब का सी है द मेडिसिन एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द विक्टिम फॉर द फिजिकल और फिजिक ट्रीटमेंट। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मन चिकित्सक उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था कराएगा। प्रत्यार्थी जो द इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट, प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय प्रतिस्थिति जो स्टेटस होगा ना उसके अकॉर्डिंग होगा। द फैसिव द फैसिबिलिटी ऑफ द सच पेमेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, एक मुश्त या किस्तों में ऐसे सदाई की साध्यता की जाएगी। फैसिबिलिटी क्या साध्यता क्या की जाएगी? पेमेंट किया जाएगा, लमसम में किया जाएगा या पार्ट में किया जाएगा। अब सेक्शन हम पढ़ते हैं 16 के बारे में। 16 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि अब आगे पढ़ते हैं नथिंग नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 22 of 5, the contents of the complaint made under the section 9. Section 9, the identity and address of the aggrieved woman, respondent and witness, any informing relating to the conciliations and inquiry proceeding, the recommendations of the internal committee or the local committee, as the case may be. The recommendation of the internal committee, the case may be, and the action taken by the employer or district officer under the provision of this act shall not be published, communication or made known to the public, press and media in any manner। इसमें ये कहा जाएगा जो भी कंडक्ट अगर प्रोविट क्या करती है कि ये सेक्शन जो 16 है पर बात जो कंप्लेंट है कि अंतर्वस्तुओं की जो जांच होगी, कार्रवाई होगी, प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध है। भैया इसको प्रतिषेध है, इसको आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, चाहे कोई एम्प्लॉयर है चाहे उसकी प्रोसीडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सेक्शन। अब ये प्रोवाइड जो है प्रोवाइडो में क्या है? प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन में बी
dismandated regarding the justice secured to any victim to sexual harassment under this act without disclosing the name, address, identity, or any other particular calculate to the lead to the identifications of the aggrieved woman and witness. तो इसमें क्या होगा, किसी भी विटनेस की कोई आइडेंटिटी है उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। इसमें आगे सेक्शन कौन सा देखेंगे, सेक्शन है 16 17 सॉरी, penalty for the publication and making known content of the complaint and inquiry proceeding where any persons interested with the duty to the handling or deal with the complaint, inquiry, any recommendations or action taken under the provision of this act, contraventions and provision of the section 16 shall be liable for the penalty and according with the provision of service rule applicable to the said person where such service rule exist in such manner as the case may be। अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन क्या 16 के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोहिबिट करता है उस चीज को, तो वो जो है ना पेनल्टी लगाई जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन, अब हम आते हैं 18 अपील। अपील क्या है, एनी पर्सन एग्रीड फ्रॉम द recommendations मेड अंडर subsection 2 of the section 13 or under clause 1 or clause 3rd or subclause 3 of the section 13 or subclause 1 or subclause 2 section 14 or clause 17 the non-implementation of such recommendations may appeal to refer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provision of service rule applicable or said persons or where such rule no exist then without prejudice to provision contained in any other law for the time being in force the person aggrieved may refer in appeal in such manner। अब जिसको अगर परेशानी हुई है इस कार्रवाई से, वो क्या कर सकेगा, इसमें अपील कर सकेगा, अपील कर सकेगा, है ना। ये पढ़ सकते हैं, धारा अपील 18 है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन या धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 या खंड 1 के अधीन या ऐसी धारा 14 के उपखंड 1 और धारा 2 या धारा 7 के अधीन की गई सिफारिशें ऐसी सिफारिशों की कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उल्लंघन के न्यायालय या अभिकरण के अपील कर सकेगा। ठीक है, ये अपील के बारे में कहा गया कि भाई हम संतुष्ट नहीं है तो हम इसकी अपील करेंगे। अब देखो, हमने अब तक पढ़ लिया अध्याय 5। अध्याय 5 कहाँ से पढ़ा, सेक्शन 13 से और 18 तक हमने ये पढ़ा। अब अगले अध्याय में अगले जो वीडियो होगी हमारी उसमें सेक्शन 9 पढ़ेंगे, अध्याय 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर भी करें। जय हिंद।